ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं टू प्रूव दैट 1 प्लस सेकेंड ए ओवर सेकेंड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कोस ए। आज हम ये प्रूव करेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज का। जो लास्ट क्वेश्चन है उसका फोर्थ पार्ट आज हम सीखने वाले हैं, दैट हाउ टू प्रूव 1 प्लस सेकेंड ए ओवर सेकेंड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कोस ए। बेटा जी प्रूफ का मतलब होता है लेफ्ट साइड लेके चलें और राइट साइड हमारी आ जाए। लेफ्ट हम लेके चलेंगे और राइट साइड हमारी आ जाए। आइए बेटा जी, आई हैव टेकन द एलएचएस। यहां पे एलएचएस हमने ले ली। आप जानते हैं इस चीज को कि इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा बेसिक यही हमने सीखा है अब तक कि जहां कहीं भी चार टी रेशियोज हमारी आएंगी, साइन और कोस को छोड़कर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, साइन और कोस में। तो यहाँ पर सेकेंड आ रहा है, हम जानते हैं कि सेकेंड ए क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए। ये किसका रेसिप्रोकल होता है जी, कोस ए का रेसिप्रोकल होता है, राइट। तो 1 प्लस 1 बाय कोस ए, सेकेंड ए को क्या लिखेंगे हम, 1 बाय कोस ए। और ये बात भी हम जानते हैं कि जब भी हम साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं उसके द वेरी नेक्स्ट स्टेप जो होता है साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि हम फ्रैक्शंस को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जब फ्रैक्शंस को हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो वी विल टेक व्हाट, एलसीएम। हमें क्या लेना होता है उसके बाद, एलसीएम लेना होता है। आइए लीजिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या लगा देंगे, सबका मालिक 1। आइए एलसीएम लीजिए, कोस ए और 1 का एलसीएम क्या आएगा जी, कोस ए आएगा। जब भी एलसीएम दोनों की मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं हम तो क्या कर सकते हैं, हमें अलाउड होता है क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द कैंची वाली गुणा। तो कोस ए 1 जा क्या होता है जी, कोस ए 1 जा क्या होता है जी, 1 होता है, अपॉन में 1 बाय कॉस ए। आइए बेटा जी, तो जब कोस ए प्लस 1 को हम और क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 1 प्लस कोस ए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस बात को जानते हैं, 1 प्लस कोस ए कहना है या कोस ए प्लस 1 कहना, बात एक ही होती है। क्यों एक ही होती है, क्योंकि एडिशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, राइट, अपॉन में कोस ए। जब आप इसको डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे 1 बाय कोस ए को, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कोस ए बाय 1 बन जाएगा। कोस ए से कोस ए कट जाएगा, 1 प्लस कोस ए बाय 1 विच इज व्हाट, 1 प्लस कोस ए। अब आप देखेंगे कि नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल। आगे फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन है ही नहीं, ना कोई स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर आ रहा होता तो हम स्क्वायर रिलेशन लगा देते, चार टी रेशियोज में से कोई टी रेशियो होती तो उसको हम कन्वर्ट कर देते साइन कोस में। कुछ आ ही नहीं रहा है, नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल। बट हम देख रहे हैं कि हमारी आरएचएस अभी तक नहीं आई है। जब भी आप एलएचएस लेके चले और आरएचएस आपकी ना आए तो आप क्या करेंगे, आप आरएचएस को भी उठा लेंगे। फिर हम आरएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे। अब एलएचएस को उठाने के बाद, सिंप्लीफाइड करने के बाद आरएचएस नहीं आती है तो we'll simplify what, RHS. We'll have to take RHS. Let us give it equation number 1. Now we are taking what, RHS. उठाइए बेटा RHS को, sin square A over 1 minus cos A। आप देख रहे हैं यहाँ पे sin square A आ रहा है बेटा जी। तो मैंने कहा था जहां कहीं भी स्क्वायर आएगा वहां क्या लगेगा, स्क्वायर रिलेशन लगेगा। हम इस बात को जानते हैं कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। हमें चाहिए sin स्क्वायर A, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर A इज 1 माइनस cos स्क्वायर A। प्लस का cos स्क्वायर A यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का cos स्क्वायर A। ओके, नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। sin स्क्वायर A कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर A ओवर व्हाट, 1 माइनस cos A। ओके, आइए थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर ए, 1 माइनस cos स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर को आप सिंपलीफाई नहीं करेंगे, ये आपने लास्ट वीडियो में भी सीखा है। पॉसिबल भी नहीं है सिंपलीफाई करना और हम करेंगे भी नहीं, हो रहा होगा तब भी नहीं।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आप साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऑलवेज अप्लाई दिस आइडेंटिटी व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हिच इज व्हाट ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी, ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी। स्क्वायर को छोड़ के जो रह गया वो आपका a, और दूसरी टर्म में स्क्वायर को छोड़ के जो रह गया वो आपका b होता है। आइए जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो आप देखेंगे 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट चुका है, और आपके पास सिंपलीफाइड फॉर्म क्या आ गई है, 1 प्लस कोस ए। हमारी LHS की सिंपलीफाइड फॉर्म आई थी 1 प्लस कोस ए, RH की भी सिंपलीफाइड फॉर्म क्या आई है, 1 प्लस कोस ए। तो हम ये बात कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 हमने LHS उठाई, हमारी RHS नहीं आई, हमने RHS उठाई, हमारी LHS नहीं आई, लेकिन दोनों LHS और RHS एक सेम पॉइंट पे जाकर रुक गए हैं, तभी हम कह सकते हैं that we have proved LHS is equal to RHS। How? Suppose ये हमारा A था, A जाकर भी C पे खत्म हुआ और B जाकर भी C पे खत्म हुआ, तो A भी C के इक्वल है और B भी C के इक्वल है। So we can say that A is equal to B is equal to C। Things which are equal to the same thing are equal to one another। कहा था यूक्लिड ने, हमने सीखा 9th क्लास में ये। तो from 1 and 2 क्योंकि LHS भी हमारी 1 प्लस कोस ए के इक्वल है और RHS भी हमारी 1 प्लस कोस ए के इक्वल आ चुकी है। From 1 and 2 we can say that LHS is equal to RHS, and having done all these we can say that we have proved। Thank you।